नेहरू के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत। राना सनाउल्लाह कहते हैं पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, कैनाल मंसूबा खत्म करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टंडोजाम के सैलाब मुतासरीन को घरों का तोहफा। तकरीब पे मुकामी खातीन के वटेरों की जानिब से मिट्टी उठाने की शिकायत। बिलावल भुट्टो ने पूछा कौन से वटेरे? खातीन ने कहा वो यहाँ मौजूद नहीं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जाँ भाग। ईडी के मुताबिक जाँ भाग शहरी की शनाख्त आरिफ खान के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। और HPL-PSL में पहली फतह की तलाश में पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान सामने सामने। पेशावर ज़ल्मी का 228 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जारी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, कैनाल मंसूबा खत्म करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की काबुल में अफगान क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा किसी मुल्क की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने का आज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की काबुल में अफगान क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा दोनों ममालिक को मिलकर खित्ते की तरक्की और अमन व अमान के लिए काम करना है। किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कायम मकाम अफगान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन से मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांसिट और अवाम ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट उमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरा पाकिस्तान की दावत। बानी PTI ने मुझ पर 10 अरब की पेशकश का इल्ज़ाम 2 TV चैनल्स पर खुद लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हत्या के इज्जत केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में जुरा। वज़ीर-ए-आज़म ने तस्लीम किया बानी PTI ने 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम मेरे सामने नहीं लगाया। याद नहीं कि जब 2017 में जब इल्ज़ाम लगा तो नून लीग का सदर था या नहीं। अलबत्ता उस वक्त बानी PTI अपनी जमात के चेयरमैन थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुकदमे की तेज समात की इस्तदा। समात 25 अप्रैल तक मुलतवी। कहते हैं डील की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी अकल जो है वो चली गई है। खान साहब ने डील नहीं करी। हम पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर अलवी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले हफ्ते आना था। अब यकीन है कि अगले हफ्ते आएंगे। जो कहते हैं डील हो रही है उनके पास अकल नहीं। बातचीत बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं होगी, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। रहनुमा PTI आजम सवाती कहते हैं बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूं। बानी PTI तारीख में अपना नाम रकम कर चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में दूसरी बार ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, सवात, गिलगित, चतराल में ज़लज़ले के झटके। शहरी घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 94 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर का इलाका था।
कराची में 21 से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। दादू में पारा 43, हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह में 42 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर में दर्जा हरारत 41 और सिब्बी में 40 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब, केपी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में भी बादल बारिश और ओले बरसेंगे। चित्राल में फिर सैलाबी सूरत हाल, रीच रोड बंद। हमारे सीएम साहब को जो टास्क इस्लामाबाद से दिया जाता है वो अच्छे बच्चों की तरह उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, इसलिए तो नौकरी में बैठे हुए हैं, वरना तो नौकरी से चले जाएंगे। जब विकेट के दोनों तरफ आप खेलेंगे, कमिटमेंट करेंगे, मैं समझता हूं कि माइन मिनरल बिल है, या नौकरी करेंगे या बिल पास करेंगे। आपको बहुत देर से पता चलो कंप्रोमाइज। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से वजीर आजम बने हैं या मैं जब से गवर्नर बनूं, तकरीबन 1 साल होने को है, वजीर आजम साहब जो है उनको तकलीफ नहीं हुई पेशावर आने की। तो ये सुबह या तो आप बता दें कि आपने पीटीआई को ठेके पे दे दिया है। माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर होगा या वजीर आला केपी नौकरी से जाएंगे। अली अमीन गंडापुर वादे करके नौकरी पर आए हैं, इसीलिए विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। पार्टी को बहुत देर से पता चला कि गंडापुर कंप्रोमाइज्ड हैं। फैसल करीम कुंडी का वजीर आजम से भी शिकवा, कहा वजीर आजम बाकी तमाम सूबों में जाते हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा नहीं आते। अगर वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई को ठेके पर दे दिया है तो हमें बता दें। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई। दुनिया तरक्की करके आगे निकल गई, हम वक्त ज़ाया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरे शोबे की बहाली से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान का पास गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था मगर अब गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इजलास में कौमी ज़राई पॉलिसी असली तकाज़ों से हम आहंग करने और मरबूत लाहेअमल बनाने पर गौर। वर्किंग कमेटियां फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे में सरमायाकारी करे, सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% तक आ गई। शरह सूद में कमी आई, हुकूमत ने बिजली की कीमतें भी कम की हैं। तमाम हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन का 2 मई को शेड्यूल इजलास अब 19 मई को होगा। इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। 4 मई तक हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद के मुख्तलिफ देहात का दौरा। अवाम ने बिलावल भुट्टो पर फूलों की पत्तियां निछावर की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए तैयार घरों के मालिकाना हकूक की असनाद तकसीम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सैलाब से मुतासरा खानदान के नाबीना बच्चों से मुलाकात भी की। इलेक्शन में मुखालिफ की जानिब से धांधली के इल्जाम सबसे बड़ा मजाक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं नूली के उम्मीदवार ने सोशल मीडिया पर शिकस्त तस्लीम कर ली थी जिसे बाद में हटा दिया गया। रूपोशी के बावजूद 82,000 वोटों से इलेक्शन जीता था। मुखालिफ ने इंतखाबी नताइज को मुकर्ररा वक्त में चैलेंज नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। मरियम नवाज की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
खारियां गैरिजन में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ऐसी मशकें पेशावराना फौजी महारतें और हिकमत अमली सीखने का सही फॉरम है। ये मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सफात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। ISPR के मुताबिक मश्क में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की समेत 15 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशन पे खिदमात सर अंजाम दे रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर कर रखे हैं। पुलिस अफसरान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद और मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे। UN अंडर सेक्रेटरी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन मुश्किल हालात में भी अमन के लिए बरसरे बेकार है। जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जमा करा दिया। कहा, सदर आर्टिकल 201 के तहत हाईकोर्ट जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकते हैं जब आपको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। कैनाल मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। नहरों के खिलाफ एहतजाज करना पूरे सिंध का हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने वकला समेत किसी को भी एहतजाज से नहीं रोका। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। हैदराबाद के बाद 25 अप्रैल को सक्खर में अवामी जलसा होगा। पीपल्स पार्टी केनाल के खिलाफ है या साथ, केनाल्स पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह होना चाहिए। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, केनाल्स के मामले पर हमारी जमात का मौक़िफ़ सबके सामने है। केनाल तमाम जमातों की इजाज़त से बनाई जाए। कार्य सरकार में मुदाखलत और कारकुनों को उकसाने का इल्जाम। PTI रहनुमा आलिया हमजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में 11 PTI रहनुमाओं की जमानत खारिज। सियासी तानों और शोबदाबाजों का वक्त नहीं, जल से जलूसों से आवाम की खिदमत नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही, सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। KP हुकूमत का अफगानिस्तान से बातचीत शुरू करने का खैर मकदम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, KP दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारजा पॉलिसी विफाक का काम है। विफाक ने जब मुनासिब समझा सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेगा। PTI मुल्क की सिक्योरिटी के अहम इजलास में शरीक नहीं हुई थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक, IMF, अमरीका, चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्क हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी फोरम, सेमिनार्स और थिंक टैंक से खिताब करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। हुकूमत शरह सूद और बिजली की कीमतों में कमी लाई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, हुकूमत मौशी इस्लाहात के जरिए सरमायाकारों को मौक़े फराहम कर रही है।
लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 4वें रोज भी जारी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की पंजाब भर की ओपीडीज में हड़ताल। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान और दीगर शहरों में ओपीडीज बंद। मरीज खार हो गए। वजीर ममलिकत खेलदास की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला और फायरिंग। हमले से खेलदास को हिस्तानी महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वजीर ममलिकत खेलदास का कहना है, पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला किया। मैं खुद जख्मी नहीं हुआ, मेरे कुछ लोग जख्मी हुए। वजीर आजम का खेलदास से राब्ता। कहा, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हमलावरों को कानून के कटहरे में लाएंगे। शहर इक़्तिदार में गैर मामूली आलाबारी के बाद वर्कशॉप्स पर रश। गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स, लाइट्स और सनरूफ की मरम्मत का जोर। वर्कशॉप पर गाड़ियों के रश के बायस पैदल चलना मुश्किल हो गया। वर्कशॉप मालिकान भी मन माने दाम वसूल करने लगे। विंड स्क्रीन की कीमतों में 15 से 50 हज़ार रुपए तक इजाफा कर दिया। रूसी सत्र का ईस्टर पर यूक्रेन के साथ आरसी जंगबंदी का ऐलान। 19 अप्रैल शाम 6 बजे से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जंगबंदी होगी। रूसी सत्र प्यूटिन का कहना है, रूस हमेशा अमन और बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान में जोहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मंदूब की मुज़ाकरात में शिरकत। मुज़ाकरात के लिए तीसरी मुलाकात आइंदा हफ्ते करने पर इत्तफाक। PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पहली फतह की तलाश में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। पेशावर ज़ल्मी की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला और लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर। वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, हाइब्रिड मॉडल पहले ही CCB ने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो टीम इंडिया तो नहीं खेलने जाएगी, कोई अदर वेन्यू होगा, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जो एग्रीमेंट है उसी तरह होगा। बॉस कोई वेन्यू थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बताएंगे, मतलब कि जो वेन्यू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले डिसाइड। देखें, ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है, लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान भारत को करना है। भारत के सिवा किसी भी जगह खेलने को तैयार हैं। क्वालिफायर राउंड में नाकाबिल शिकस्त रहने पर कौमी खिलाड़ियों को इनाम मिलेगा। पाकिस्तान विमेंस टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नाकाबिले शिकस्त। आखिरी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। उधर बांग्लादेशी टीम रन रेट की बुनियाद पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई। अदाकारी जानदार, डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन। सुपरहिट अदाकार मोहम्मद अली का आज 94वां यौम पैदाइश। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कई कामयाब फिल्में दी। मद्दाह आज भी उनकी अदाकारी नहीं भूले। और कॉमेडी किंग उमर शरीफ का आज 65वां यौम पैदाइश। स्टेज ड्रामों से खुशियां बिखेरने वाले आज भी मद्दाहों की यादों में जिंदा।